नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू तैयारी 360 आईएएस। मैं हूं चांद कुबा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे टेम्पल आर्किटेक्चर इन साउथ इंडिया की। देखिए, टेम्पल आर्किटेक्चर इन साउथ इंडिया को हम द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर के नाम से जानते हैं। लेकिन ये जो द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर है, इसकी इवोल्यूशन कैसे हुई वो आज हम समझेंगे। कब इन टेम्पल्स की शुरुआत होती है वो आज हम समझेंगे। हमने अपने लास्ट सेशन में देखा था कि किस तरह से नगरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर डेवलप हुआ। हमने देखा था कि जो नगरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर था, ये जो जिसे हम नागर श्रेणी कह देते हैं टेम्पल आर्किटेक्चर की, इसकी शुरुआत होती थी गुप्ता के एज में। ना गुप्ता एज में जो नगरा स्टाइल है, इसकी हमने ना केवल शुरुआत देखी, इसके बाद जो वेरिएशंस हमें अलग अलग रूलर्स के टाइम पे देखने को मिली, तीन स्कूल्स हमने देखे थे। कुछ वैसा ही आज हमें यहाँ पे द्रविडियन स्टाइल के केस में देखने को मिलेगा। द्रविडियन स्टाइल से पहले हमें पल्लवास के टाइम पे टेम्पल आर्किटेक्चर की शुरुआत होते हुए दिखाई देगी। उसके बाद हमें देखने को मिलेगा कि चार स्टेजेस में टेम्पल्स की इवोल्यूशन होती है। फाइनली द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर निकल कर आता है। एंड इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि द्रविडियन स्टाइल में भी फर्दर हमें चार स्कूल्स में इवोल्यूशन देखने को मिलती हैं। काफ़ी कुछ नया सीखने को मिलेगा। मुझे उम्मीद है कि ये सेशन आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। दोस्तों, इस सेशन में आगे बढ़ने उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि तैयारी 360 आईएएस की तरफ से आपके लिए 2025 की जो तैयारी कर रहे हैं उन सब के लिए एक लाइव फाउंडेशन बैच लाया जा चुका है, यूपीएससी लाइव फाउंडेशन बैच। आप इस लाइव फाउंडेशन बैच का लाभ www.tayari360.com पे जाकर उठा सकते हैं। नाउ www.tayari360.com पे आपको जाकर करना क्या है, यूपीएससी लाइव फाउंडेशन बैच के लिए सब्सक्राइब करना है। और सब्सक्राइब करते समय आप CHAND कोड का इस्तेमाल अगर करते हैं तो ये बैच आपको 2499 में मिल जाएगा। आप इस बैच का लाभ उठा सकते हैं। चलिए बात करते हैं आज के हमारे मेन मुद्दे की। देखिए, जो टेम्पल आर्किटेक्चर साउथ में शुरू हुआ, जैसे मैंने आपको बताया कि नॉर्थ में गुप्तास के अंडर हुआ था, तो साउथ में किसके अंडर शुरुआत हो रही है, पल्लवास के अंडर शुरुआत हो रही है। चार स्टेजेस में हमें इस टेम्पल आर्किटेक्चर की डेवलपमेंट देखने को मिलती है। अब देखेंगे आपकी शुरुआत केव्स से शुरू होती है, रॉक कट केव्स से शुरुआत होती है। तो अगर मैं फर्स्ट स्टेज की बात करूं तो फर्स्ट स्टेज जो टेम्पल आर्किटेक्चर की साउथ में हमें देखने को मिलती है, वो पल्लवा रूलर महेंद्र वर्मन वन के अंडर देखने को मिलती है। इनके समय में जो टेम्पल्स हैं इनको बनाना शुरू किया जाता है। ये टेम्पल्स बेसिकली रॉक कट टेम्पल्स थे। तो आप देखेंगे कि जो बहुत बड़ी रॉक्स हैं उनमें इन टेम्पल्स को इस तरह से कार्व आउट करके बनाया जाता है। इन टेम्पल्स को शुरू में मंडप कहा जाता था। नाउ जैसे हमने देखा, नॉर्थ इंडिया में जो नगरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर है, जहाँ पर जो मेन डीटी रखी जाती थे या जो टेम्पल था उन्हें मंदिर कहा जाता था, यहाँ पर इन टेम्पल्स को मंडप कहा जाता है। नाउ मंडप्स आर इन अगर हम नगरा स्टाइल में बात करें तो मंडप्स क्या थे? नगर स्टाइल में अगर मैं मंडप्स की बात करूं तो ये वो प्लेसेस होते हैं जहाँ पे डिवोटीज गैदर होते हैं। राइट, कुछ ऐसा ही कंसेप्ट हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। अब ये जो टेम्पल देख रहे हैं, ये महेंद्रवाड़ी टेम्पल है, जो कि महेंद्र वर्मन वन के टाइम पे बनवाया गया था। इसी के साथ साथ और कई सारे केव टेम्पल्स इनके द्वारा बनवाए गए थे। जैसे कि तिरुचिरापल्ली में हमें एक टेम्पल देखने को मिलता है, मामंदूर करके एक जगह है, वहां पर हमें देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए अब सेकंड स्टेज की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर नरसिम्हा ग्रुप का जो स्टेज है, वो सेकंड स्टेज टेम्पल्स की हमें देखने को मिलती है। नरसिम्हा वर्मन वन के द्वारा ये जो स्टेज है इसका निर्माण किया गया, ये जो टेम्पल्स है इनका निर्माण किया गया। बेसिकली थे तो ये भी रॉक कट टेम्पल्स ही, लेकिन इसमें कुछ हमें इवोल्यूशन देखने को मिलती है। वो इवोल्यूशन कैसी है, आप देखेंगे कि यहाँ पे एक बहुत बड़ी रोक है, उस रोक के अंदर जाके इन्होंने कार्व आउट किया। बाहर से इस रोक में कुछ खास चेंजेस नहीं किए गए। जब हम नरसिम्हा ग्रुप की बात करते हैं तो आप देखेंगे कि इस रोक को आउटसाइड से भी काफी ज्यादा डेकोरेट किया गया है। आप देखेंगे कि इस तरह के रथास का निर्माण किया गया, रथ टेम्पल्स का निर्माण किया गया। अब ये रथा टेम्पल्स हैं क्या? बेसिकली ये रोक्स ही हैं। आप देखें कि इस तरह की कोई रोक है, उसको केवल अंदर से ही नहीं बल्कि बाहर से भी इस तरह से कार्व आउट करके उसे एक डिजाइन देने की कोशिश की गई, एक शेप देने की कोशिश की गई, एंड उसे डेकोरेट करने की कोशिश की गई। नाउ आप देखें कि आउटसाइड से इस पे काम हुआ और ये रथा टेम्पल्स हैं। राइट, नाउ इसमें हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर महाबलीपुरम में हमें 5 रथ देखने को मिलते हैं। राइट, सो दीज आर दी 5 और पंच रथास, या जिसे पंच पांडव रथ के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे 1, 2, 3,
4 एंड ये 5, इसमें जो सबसे बड़ा टेम्पल था या जो सबसे बड़ा यहाँ पे रथ था वो था धर्मराज रथ। इनफैक्ट धर्मराज रथ जो है, ऐसा कहा जाता है कि ये जो धर्मराज रथ जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, इट इज़ अ प्रीडिसेसर ऑफ द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। राइट, सो अभी जब हम इन इन सभी टेम्पल्स की बात कर रहे हैं, दीज आर नॉट द एग्जैक्ट टेम्पल्स जिसे हम द्रविडियन टेम्पल्स कहते हैं। दीज आर ऑल द प्रीडिसेसर्स ऑफ द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। आप देखिए द्रविडियन स्टाइल में जो सबसे पहला जो प्रीडिसेसर माना जाता है वो धर्मराज रथ ही माना जाता है, जिसे बनवाया गया था किसके द्वारा? पल्लवास के द्वारा। और पल्लवास में भी किसके द्वारा? नरसिम्हा वर्मन टू के द्वारा बनवाया गया था। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि महाबलीपुरम जो एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, इसमें बहुत सारे, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स। राइट, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स। एंड इस ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स में हमें कई सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। खास करके अगर मैं बात करूं आपसे, यहाँ पे शोर टेम्पल्स हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पर रिलीफ फीचर्स, ये जो बास रिलीफ फीचर है वो हमें देखने को मिलता है। उन्हीं में से एक ये जो है ओपन रिलीफ फीचर, जिसे हम अर्जुन फिनेंस कहा जाता है या जिसे फिर डिसेंट ऑफ गंगा ऑन अर्थ कहा जाता है, उसका एक स्कल्पचर बनाया गया है। बहुत ही ज्यादा खूबसूरत ये स्कल्पचर रॉक के ऊपर या टू बिग बोल्डर्स के ऊपर बनाया गया है। दो बड़ी बड़ी रॉक्स जो कि आपस में इस तरह से कनेक्टेड हैं, इनके ऊपर ये स्कल्पचर इसी महाबलीपुरम के जो जो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स है उसमें हमें देखने को मिलता है। ये जो रिलीफ स्कल्पचर, वर्ल्ड फेमस रिलीफ स्कल्पचर है, जिसमें आपको एलिफेंट देखने को मिलेगा। इट इज ऑल्सो फेमस फॉर मेडिटेटिंग कैट, इट इज ऑल्सो फेमस फॉर अ मंकी। एंड मंकी का स्कल्पचर यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, वेयर ही इज स्पीकिंग लाइस। राइट, सो वो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। सो ये इस तरह के काफी सारे जो स्कल्पचर, वंडरफुल स्कल्पचर्स जो हैं वो हमें इसमें देखने को मिलता है। इनफैक्ट इसमें ये भी कहा जाता है दैट इट इज अ काइंड ऑफ फ्रेस्को पेंटिंग ऑन रॉक। ठीक है, चलिए। नाउ ये जो आप देख रहे हैं, दिस रिलीफ अगेन क्रिएटेड टू सेलिब्रेट द विक्ट्री ऑफ नरसिम्हा वर्मन वन। नाउ किस चीज़ की विक्ट्री है नरसिम्हा वर्मन वन की, वो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। देखिए, वी ऑल नो कि पल्लवास एंड चालुक्याज में कन्फ्लिक्ट रहा है। वी गो टू हिस्ट्री, गो बैक टू हिस्ट्री। नाउ पल्लवास एंड चालुक्यास में हमेशा कन्फ्लिक्ट रहा था। एंड ये जो चालुक्यास में पुलकेशिन टू थे, राइट, सो चालुक्या किंग पुलकेशिन, पुलकेशिन टू, इनका महेंद्र वर्मन वन के साथ यहाँ पे कन्फ्लिक्ट शुरू होता है। महेंद्र वन को इन्होंने हराया था, पुलकेशिन टू ने हराया था। उसके बाद नरसिम्हा वर्मन वन जो है सक्सेसर रहे किसके? महेंद्र वर्मन वन के। इन्होंने पुलकेशिन टू को हराया। एंड उसी के रिमेम्बरेंस में, उसी की सेलिब्रेशन में इस रॉक आर्ट का निर्माण कराया गया। तो ये यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज हमें देखने को मिलती है वो है राजसिम्हा ग्रुप। अब देखिए नरसिम्हा वन के बाद हमें दो तीन ऐसे रूलर्स देखने को मिलते हैं, जिसमें नरसिम्हा वर्मन, महेंद्र वर्मन टू आते हैं, फिर उसके बाद एक और रूलर आते हैं। उसके बाद कहीं आते हैं लगभग 30 से 35 साल के बाद राजसिम्हा आते हैं। राइट, राजसिम्हा का जो टाइम था, ये एक ऐसा टाइम था विच वॉज क्वाइट पीसफुल ऑल्सो। एंड यहाँ पर हमें एक नेक्स्ट स्टेज ऑफ टेम्पल्स की देखने को मिलती है, जहाँ पर सबसे पहली बार फ्री स्टैंडिंग टेम्पल्स का निर्माण किया गया। फ्री स्टैंडिंग फ्री स्टैंडिंग स्ट्रक्चरल टेम्पल्स का निर्माण किया जाता है। अब फ्री स्टैंडिंग स्ट्रक्चरल टेम्पल्स की अगर मैं बात करूं, इसका मतलब क्या है? देखिए, इससे पहले जो भी टेम्पल्स का निर्माण किया गया था, अगर मैं रथा टेम्पल्स की बात करूं या फिर वो जो रॉक कट टेम्पल्स की बात करूं, ये फ्री स्टैंडिंग नहीं थे। ये बेसिकली जो वहाँ पे रॉक्स रखी हुई थी उनमें इनको कार्व आउट किया गया था। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट फ्री स्टैंडिंग स्ट्रक्चरल टेम्पल्स, तो वो ये टेम्पल होंगे जहाँ पर रॉक्स को जोड़कर, सॉफ्ट रॉक्स को जोड़कर यहाँ पे टेम्पल का निर्माण किया जाता है। पहली बारी स्ट्रक्चर निर्माण किया जाता है, स्क्रैच से स्ट्रक्चर को बनाया जाता है। राइट, सो ये यहाँ पर हमें देखने को मिलता है किसकी रीन के अंडर? राजसिम्हा ग्रुप में, राजसिम्हा वन के टाइम पे। अब ये शोर टेम्पल ऑफ महाबलीपुरम इज वन ऑफ द फेमस टेम्पल्स। इसी तरह से कैलाश टेम्पल है कांचीपुरम में। राइट, कैलाश टेम्पल है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कैलाश टेम्पल है कांचीपुरम में। वो एक और फेमस स्ट्रक्चरल टेम्पल हमें देखने को मिलता है। अभी देखिए, मैं यहाँ पर आपको
फर्दर जाकर समझाने वाला हूँ कि क्या क्या पार्ट्स हैं टेम्पल्स के, लेकिन उससे पहले हम अभी इवोल्यूशन की बात कर रहे हैं। आखिरी स्टेज जो हमें पल्लवास के टाइम पे देखने को मिलती है वो है नंदी वर्मन ग्रुप। नाउ दिस इज द फोर्थ स्टेज ऑफ टेम्पल डेवलपमेंट, एंड अगेन जैसे हमने कहा कि प्रीडिसेसर ऑफ द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। नाउ ये जो टेम्पल्स थे दीज वर स्मॉलर इन साइज। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें डिक्लाइन ऑफ पल्लवास देखने को मिल रहा है, राइट। तो ये जो टेम्पल्स थे नंदीवर्मन के टाइम पे बनवाए गए थे, बेसिकली ये स्मॉलर साइज में थे, एंड इट इट शोज द डिक्लाइन ऑफ पल्लवा डायनेस्टी। एंड जैसे मैंने आपको कहा कि इसके जो फीचर्स हैं दीज आर ऑलमोस्ट सिमिलर टू द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। नाउ again in the beginning of around 10th century हम एडी हमें देखने को मिलता है कि जो चोलास थे, जिसे हम इंपीरियल चोलास भी कहते हैं, उन्होंने पल्लवास को हराया, एंड चोला एम्पायर की स्टैब्लिशमेंट एक बार फिर हो जाती है। नाउ इंपीरियल चोलास इन्हें क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनका रूल केवल इंडिया तक सीमित नहीं था, ये श्रीलंका एंड बाकी की कुछ नेबरिंग कंट्रीज में भी जाते हैं। स्ट्रॉन्ग नेवल पावर की इनके पास हमें जो मौजूदगी है वो देखने को मिलती है। नाउ चोला एम्पायर के टाइम पे हमें द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर फुल ब्लूम में देखने को मिलता है। अब द्रविडियन स्टाइल के क्या क्या फीचर्स थे वो हम समझेंगे, एंड जानेंगे कि कौन से टेम्पल्स का निर्माण कराया गया। देखिए, सबसे जो पहला फीचर है द्रविडियन स्टाइल का वो है हाई बाउंड्री वॉल्स। अब इसे हम कंपेयर करके भी देखें तो नॉर्थ का नगरा स्टाइल जो है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, नागरा स्टाइल जो है उसमें हमें एक्सेप्ट उड़ीसा कहीं पे भी टेम्पल के अराउंड बाउंड्री वॉल्स नहीं देखने को मिलती हैं, जबकि यहाँ पर हमें बाउंड्री वॉल्स देखने को मिलती हैं। अभी बाउंड्री वॉल कैसी दिखती है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। खैर, जो टेम्पल का कंपाउंड है उसके चारों ओर बाउंड्री वॉल है, लेट्स से दिस इज द टेम्पल, और ये जो चारों ओर एक बाउंड्री वॉल का निर्माण हमें देखने को मिलता है। नाउ बाउंड्री वॉल से अंदर आने के लिए हमें यहाँ पे बड़े बड़े गेटवेज देखने को मिलते हैं, जिसे हम गोपुरम देख कहते हैं। वो गोपुरम हमें नॉर्थ में नहीं देखने को मिलते हैं। पंचयतना स्टाइल की हम बात अपनी लास्ट वीडियो में भी बात करके आ चुके हैं, जहाँ पर मेन डीटी के साथ, प्रिंसिपल डीटी के साथ हमें चार अन्य डीटीज का निर्माण जो जो स्थान है वो निर्माण होते हुए दिखाई देता है। वो हमें नॉर्थ में भी देखने को मिला था, यहाँ पे भी देखने को मिला है। फिर यहाँ पर जो जिसे हमने नॉर्थ में शिखर कहा था, एक जो स्पाइरल इस तरह से जो ऊपर की रूफ होती है टेम्पल की, जिसे हमने नॉर्थ में शिखर कहा था, वो शिखर यहाँ पर आकर विमान बन जाता है, एंड उसकी शेप में काफी ज्यादा डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। नॉर्थ में जो गर्भगृह के ऊपर शिखर बनाया जाता था वो कर्वीलीनियर हुआ करता था, या फिर हमने उसे वॉल्टेड चैम्बर की फॉर्म में देखा था, वल्लभी शिखर जिसे हमने कहा था। लेकिन अगर हम साउथ में बात करें तो साउथ में जो हमें शिखर, जिसे हम यहाँ पर विमान कहते हैं, ये विमान स्टेप्ड पिरामिड की फॉर्म में देखने को मिलता है। ये कुछ इस तरह से हमें देखने को मिलता है, राइट। सो कुछ इस तरह से यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, इस तरह से। फिर ऊपर एक यहाँ पे बोल्डर आ जाता है, जिसे यहाँ पर शिखर कहा जाता है। बेसिकली हमें वहाँ पे नॉर्थ में इसको हम कलश कह देते थे, राइट। सो इस तरह का हमें यहाँ पर जो टॉप है वो देखने को मिलता है। इसके बाद हम बात करते हैं क्राउनिंग एलिमेंट की। जो हम नॉर्थ इंडिया में टेम्पल्स के ऊपर कलश देखते थे, यहाँ पर उस कलश के जैसा अगर कोई हम क्राउनिंग एलिमेंट देखें तो उसे यहाँ पर शिखर कहा जाता है। तो टर्मिनोलॉजी में थोड़ा बहुत यहाँ पे हमें डिफरेंस देखने को मिलता है। साथ ही में हमें देखने को मिलता है कि साउथ के जो टेम्पल्स हैं, द्रविडियन टेम्पल्स जो हैं, उसमें केवल गर्भगृह के ऊपर एक जो हमें विमान देखने को मिलता है। अगर हम बात करें नॉर्थ में हमने देखा था कि भाई जो हमारी सब्सिडरी श्राइन्स थी उन पे भी विमान, या उन पे भी हम कहें कि शिखर बना दिए जाते थे, ऐसा यहाँ पर नहीं हमें देखने को मिलता है। इसके साथ साथ अंतराल टू कनेक्ट द मंडप एंड गर्भगृह है, वो हमें नॉर्थ में भी देखने को मिला था, साउथ में भी देखने को मिला था। अंतराल अगर आपको नहीं मालूम है तो ये जो आप ये जो गलियारा देख रहे हैं, जो कि गर्भगृह एंड मंडप को जोड़ता है, इसे अंतराल कहा जाता है। इसके साथ साथ द्वारपाल हमें देखने को मिलते हैं एट द एंट्रेंस ऑफ गर्भगृह, विच इज ऑल्सो प्रेजेंट इन नॉर्दर्न टेम्पल्स। इसके साथ साथ वाटर टैंक हमें देखने को मिलता है विद इन द बाउंड्री ऑफ द टेम्पल्स, जो कि नॉर्थ इंडिया के जो हमारे टेम्पल्स थे उसमें मिसिंग था। तो नॉर्थ इंडिया के जो हमारे टेम्पल्स हैं उसमें मिसिंग है। तो एक तरह से मैंने कंपैरेटिव एनालिसिस करके आपको यहाँ पे दिखाया, बताया कि किस तरह के टेम्पल्स, द्रविडियन स्टाइल के जो टेम्पल्स हैं उनका बेसिक प्लान क्या है।
नाउ यू कैन लुक एट इट हियर अगेन एंड फिर से एक बार आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये है जी विमान, जो कि हमने स्टेप्ड पिरामिड रूप में देखा। नॉर्थ इंडिया में इसी को हम क्या कह देते थे? शिखर कह देते थे। अगेन अंतराल, ये आ गया गलियारा, जिसके थ्रू आप मंडप से एंटर करते हैं किस में? गर्भगृह में। ये गर्भगृह आ गया। गर्भगृह के बाद यहाँ पे आप देखेंगे 1 2 3 4, ये हमारी सब्सिडरी श्राइन्स आ गई, ये बाउंड्री वॉल आ गई, असेंबली हॉल जिसे हम मंडप के नाम से जानते हैं, वाटर टैंक आ गया। वाटर टैंक के बाद ये हमारा गोपुरम आ गया। तो ये हमारा बेसिक प्लान हमें देखने को मिलता है कहाँ पे? द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर में। एक साइड व्यू और ले लेते हैं हमारे द्रविडियन स्टाइल का। आप देखें, ये आ गया जी हमारा साइड व्यू। आप देखेंगे यहाँ पर ये गर्भगृह आ गया, और ये जो एरिया है ये वो गलियारा है जिसे हम अंतराल के नाम से जानते हैं। और ये आप यहाँ पर विमान देख पा रहे हैं, ये वाला जो हिस्सा है इसे हम विमान कहते हैं। साउथ में इसे हम विमान कहते हैं, नॉर्थ में इसे हम क्या कहते थे? शिखर कहते थे। ये जो आप ऊपर ये क्राउनिंग एलिमेंट देख रहे हैं इसे हम साउथ में शिखर कह देते हैं, नॉर्थ में हम इसे कलश कह देते थे। ठीक है जी। चलिए, इसके बाद ये मंडप। मंडप हमें नॉर्थ में भी देखने को मिलता है, लेकिन इफ़ यू रिमेंबर द खजुराहो टेम्पल जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, उसमें और इसमें ये डिफरेंस है कि यहाँ पे मंडप जो है इसकी कोई यहाँ पे शिखर या फिर विमान कुछ भी नहीं देखने को मिलता है, लेकिन हमें नॉर्थ इंडिया में ज़रूर देखने को मिला। इनफैक्ट हमने जो उड़ीसा स्टाइल का भी डिस्कशन किया था में भी हमें देखने को मिला था कि भाई यहाँ पर जो मंडप है उसके ऊपर भी तरह से क्या बनाया गया था? विमान, या उसमें शिखर बनाया गया था। उसके बाद आप यहाँ पे भी वाहन देख रहे हैं, वाहन यहाँ पे बाहर रखा जाता है मंडप के भी। नॉर्थ में हमने जो टेम्पल्स देखे थे वो गर्भगृह के बाहर रखा जाता है। गोपुरम आ गया, एंड ऑफ कोर्स गोपुरम किस में होता है? बाउंड्री वॉल में से अंदर जाने के लिए। चलिए, अब ये बृहदेश्वर टेम्पल है तंजौर में, बिल्ट बाय राजा राजा वन, फेमस चोला रूलर राजा राजा वन ने 1011 एडी में बनाया था ये टेम्पल। अब आप इसमें देखें क्या क्या एलिमेंट्स हमने देखे, क्या वो यहाँ पर हैं? ऑफ कोर्स ये हमारा विमान आ गया, ये आप जो स्टेप्ड पिरामिड के रूप में देख रहे हैं। ये वाला जो एरिया है ये गर्भगृह आ गया। ये वाला एरिया जो है इसे हम क्या कहते हैं? अंतराल कहते हैं। ऑफ कोर्स दिस इज मंडप। इस मंडप के ऊपर कोई भी शिखर या विमान हमें देखने को नहीं मिलते हैं। तो ये कुछ फीचर्स मैंने आपको यहाँ पे दिखाए। इसी तरह से अगर मैं फ्रंट व्यू इसी टेम्पल का आपको फ्रंट व्यू दिखाऊं, नाउ दिस इज गोपुरम। गोपुरम, दिस इज द बाउंड्री वॉल ऑफ द कंपाउंड, या बाउंड्री वॉल देख रहे हैं। एंड आप देखेंगे ये क्या है? ये हमारा विमान है। राइट, ये विमान आ गया। आप देखें, कहीं पे भी आपको वो गर्भगृह के अलावा कहीं पे भी कोई सब्सिडरी श्राइन के ऊपर या कहीं पे भी आपको कोई भी यहाँ पे विमान देखने को नहीं मिलेगा। टेक्स्ट क्या लिखा है जी? कहते हैं जी, द बृहदेश्वर टेम्पल, नोटिस द गोपुरम विच इज द स्मॉलर देन स्पाइरल एट द टॉप ऑफ गर्भगृह। आप देखें गोपुरम का ये जो यहाँ पे जो टॉप है ये छोटा है, गोपुरम यहाँ पे छोटा है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमें देखने को मिलता है कि जो ये वाला विमान है, गर्भगृह के ऊपर जो विमान है, या जो यूं कहें कि गर्भगृह का स्ट्रक्चर है, ये छोटा हो जाता है एंड गोपुरम्स का साइज बड़ा हो जाता है। इनफैक्ट हम जब मदुरई स्टाइल की बात करेंगे, जब हम नायका स्टाइल की बात करेंगे, तो नायका स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर में हमें बेस्ट एंड द बिगेस्ट गोपुरम्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे। अब ये आप टेम्पल देख रहे हैं, गंगई कोंडा चोलापुरम टेम्पल विच वाज बिल्ट बाय राजेंद्र वन, द सक्सेसर ऑफ राजा राजा वन। तो ये हमने यहाँ पे राजा राजा वन एंड जो चालुक्यास हैं उन सॉरी जो चोलास हैं उनके द्वारा बनाए गए टेम्पल्स को देखा। अब हम इनकी जो फर्दर सब डिविजन्स हैं, चार हमें यहाँ पे सब डिविजन्स देखने को मिलती हैं, या जो चार सब स्टाइल्स हमें देखने को मिलते हैं वो अब हम देखने वाले हैं। एक टाइमलाइन, क्रोनोलॉजिकल टाइमलाइन के हिसाब से हम इनको यहाँ पे देखने वाले हैं। सबसे पहले विसारा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर हमें देखने को मिलता है। दूसरे नंबर पे फिर होयसाला स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर विच डेवलप्ड इन एंड अराउंड हेलेबिडु। फिर थर्ड इज विजयनगरा एम्पायर का जो टेम्पल आर्किटेक्चर है, एंड द लास्ट वन टू डेवलप इज नायका स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर इन मदुरई। तो ये हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो ये चारों स्टाइल्स आज हमें देखने को मिलेंगे। कौन से हैं मैंने आपको बताया, वेसारा, होयसाला, विजयनगरा एंड नायका स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो डेफिनेटली इसे लाइक एंड शेयर करना बनता है, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बनता है।
वेसारा स्टाइल की बात करें तो आपने लोकेशन तो देख ही लिया, वेसारा इज इन कर्नाटका, और कर्नाटका स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर भी कहा जाता है। सबसे पहला है वेरिएशन जो डेवलप हुआ 650 एडी के अराउंड, ये जो वेरिएशन है ये डेवलप होता है। इट वाज कंसेप्चुअलाइज्ड बाय लेटर चालुक्यास इन अराउंड मिड 7th सेंचुरी एडी। तो ऑफ कोर्स 650 के अराउंड ये बना। इट वाज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ नगरा स्टाइल एंड द्रविडियन स्टाइल। सो बेसिकली इसमें क्या है ना, यहाँ के जो टेम्पल्स हैं इसमें आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि कुछ फीचर्स नगरा स्टाइल के हैं, कुछ द्रविडियन स्टाइल के हैं। इनफैक्ट आपको यहाँ पे ये भी देखने को मिलता है, जैसे हम पत्तड़कल की बात करें तो देर आर सम टेम्पल्स जो कि नगरा स्टाइल में, प्योरली नगरा स्टाइल में बने हुए हैं, एंड सम टेम्पल्स जो कि प्योरली द्रविडियन स्टाइल में बनाए गए हैं। इसीलिए इसे वेसारा स्टाइल भी कहा जाता है। नाउ वेसारा स्टाइल में हमें देखने को मिलता है जो मेन एम्फेसिस है वो मंडप एंड विमान के ऊपर है। एंड अगेन मंडप एंड विमान के अलावा जो एम्बुलेटरी पैसेज वे हैं, यानी कि जो टेम्पल के अराउंड रोटेट करते हैं, हम अपनी प्रदक्षिणा करते हैं, उन पैसेजवेज को ओपन रखा जाता है। इसके साथ साथ हमें देखने को मिलता है कि पिलर, डोरवे एंड सीलिंग्स आर हाईली डेकोरेटेड विद इंट्रिकेट कार्विंग। सो लेट मी शो यू द एग्जांपल ऑफ दिस टेम्पल। आप यहाँ पर ये एक एग्जांपल देख रहे हैं, डोडा बसप्पा टेम्पल है डंबल में। नाउ इसमें आप देखेंगे कि कितनी इंट्रिकेटली यहाँ पर पिलर्स को, कितनी इंट्रिकेटली यहाँ पे डेकोरेट किया गया है। सो लुक एट दीज पिलर्स एंड दीज वॉल्स। आप देखें ये वॉल्स को कितनी इंट्रिकेटली डेकोरेट किया गया है। इसी के साथ साथ ये जो स्टेप्ड पिरामिड है इसको कितनी इंट्रिकेटली आप देखेंगे कि डेकोरेट किया गया है। लुक एट दीज, आप देखें इन डिजाइन। तो ये यहाँ पर हमें देखने को मिलता है डोडा बसप्पा टेम्पल में। ना वो कहते हैं जी, पेट्रोनाइज्ड, किसने इस टेम्पल स्टाइल को पेट्रोनाइज किया? चालुक्यास ने भी किया, राष्ट्रकूटास ने भी किया, होयसालास ने भी किया। ना इसके बाद नगरा इन्फ्लुएंस हमें कहाँ देखने को, जैसे मैंने आपको कहा ना कि भाई नगरा इन्फ्लुएंस हमें देखने को मिलता है। ये जो आप देखेंगे, ये जो हमारा शिखर है, बेसिकली ये कंप्लीटली स्ट्रेट लाइन में नहीं है, थोड़ा सा कर्वीलिनियर शेप में हमें देखने को मिलता है। एंड द्रविडियन इन्फ्लुएंस हमें जो देखने को मिलता है वो जो इंट्रिकेट कार्विंग्स है यहाँ पर उसमें हमें देखने को मिलता है। राइट। ये अगेन ये जो वेसारा स्टाइल है इसमें कुछ और वेरिएशंस हमें इनफैक्ट देखने को मिलती हैं। ये लाद खान टेम्पल है, आई होल में है। मैंने आपको बताया कि आई होल है, पट्टडकल है, ये कुछ जगहें हैं जहाँ पर हमें इस तरह के जो टेम्पल्स हैं, वेसारा स्टाइल के जो टेम्पल्स हैं देखने को मिलते हैं। लाद खान टेम्पल अपने आप में थोड़ा यूनिक भी है, क्योंकि इसमें जो गर्भगृह है बिल्कुल पीछे आ जाता है, रादर देन ये जो हमारा अप 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 गोइंग, जो यहाँ पे शिखर कह लें या इस तरह का कोई स्ट्रक्चर होना चाहिए, इसके नीचे नहीं बल्कि बिल्कुल बिहाइंड आ जाता है, बिहाइंड द टेम्पल आ जाता है। राइट। फिर हम आगे बढ़ते हैं होयसाला आर्किटेक्चर में। तो होयसाला जो आर्किटेक्चर है अगेन डेवलप्ड इन कर्नाटका, एंड इसका जो टाइम पीरियड है 1050 एडी टू 1300 एडी। बेलुरु, हेलेबिडु एंड श्रृंगेरी, ये तीन ऐसी जगहें हैं जहाँ पर हमें देखने को मिलता है इस तरह का टेम्पल आर्किटेक्चर। नो ये जो टेम्पल आर्किटेक्चर है इसमें खासियत ये है कि भाई एक सेंट्रल पिलर हॉल के अराउंड हमें मल्टीपल श्राइन्स देखने को, तो जैसा हमें जनरली देखने को मिलता है टेम्पल्स में कि भाई एक गर्भगृह होगा एंड बाकी के मंडप के अराउंड जो है हमें पंचरत्न स्टाइल इस तरह से देखने को मिलता है, क्रूसिफाइड प्लान में देखने को मिलता है, वो यहाँ पे नहीं है। इनफैक्ट आप देखेंगे कि यहाँ पे स्टार शेप्ड टेम्पल्स बनाए जाते हैं। ना पंचरत्न तो है ही, लेकिन क्रूसिफाइड प्लान ऑफ पंचरत्न नहीं है। इनफैक्ट यहाँ पर आप देखेंगे कि मल्टीपल डीटीज के टेम्पल्स हैं। एंड थोड़ा सा मैं अगर आपको दिखाना चाहूँ, ये टेम्पल आप देखें ऊपर से, तो इस तरह का ये मान लीजिए सेंट्रल पिलर हॉल है। एंड सेंट्रल पिलर हॉल में के अराउंड एक, दो, तीन, इस तरह से आपको टेम्पल्स देखने को मिल जाते हैं। तो मल्टीपल जो देवी देवता हैं उनके यहाँ पे टेम्पल्स बनाए गए हैं। कहते हैं जी ऑल दी चैम्बर्स हैड शिखर्स। जो भी इस तरह के टेम्पल्स हैं उसमें शिखर हैं, छोटे छोटे शिखर होंगे लेकिन शिखर जरूर हमें देखने को मिलते हैं। सॉफ्ट स्टोन का मटेरियल, जो जो सॉफ्ट स्टोन है उसका यूज किया जाता है टू बिल्ड द मेन बिल्डिंग। एंड इसका जो मेन एम्फोसिस है वो डेकोरेशन के ऊपर होता है। डेकोरेशन एंड सॉफ्ट स्टोन का एक बहुत ही क्लोज्ड नाता है।
वो ये कि देखिए सॉफ्ट स्टोन का जो है ना इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि उसको अच्छे से कार्व आउट किया जा सके। नाउ लुक एट दिस टेम्पल ओनली। आप ये जो टेम्पल अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस टेम्पल को थोड़ा सा ध्यान से देखें। आप इस टेम्पल में पाएंगे, लेट मी जूम फॉर यू, आप इस टेम्पल में पाएंगे कि कितना ज़्यादा इंट्रिकेटली इस टेम्पल को कार्व आउट किया गया है। बहुत ज़्यादा इंट्रिकेटली कार्व आउट कर पाए क्यों? क्योंकि सॉफ्ट स्टोन का यहाँ पे यूज़ किया गया था, सो इट इज़ इजी टू कार्व आउट सच स्टोन। ठीक है। एंड इन टेम्पल्स की एक और खासियत है कि ये एक अप्रेस्ड प्लेटफॉर्म पे बनाए जाते हैं जिसे हम जगती कहते हैं। तो इफ़ वी टॉक अबाउट दिस टेम्पल ओनली, अगर हम इसी टेम्पल की होयसालेश्वर टेम्पल की बात करें जो कि हेलाबिडु में है, इसमें आप देखेंगे कि ये अप्रेज प्लेटफॉर्म विच इज़ अराउंड 1 मीटर अप्रेज प्लेटफॉर्म है, इस पे इसका निर्माण किया गया है। ठीक है। तो ये इस तरह के जो टेम्पल्स हैं उनके कुछ फीचर्स हैं। कुछ और फीचर्स की अगर मैं बात करूँ, जिग जैग पैटर्न में इनकी वॉल्स एंड स्टेयर्स हमें देखने को मिलती हैं। तो इफ़ यू वांट टू लुक एट दिस, तो आप देखें जिग जैग पैटर्न में इस तरह से की वॉल्स देखने को मिलती। तो ये होयसाला टेम्पल स्टाइल है, या जो हमने अभी कहा कि होयसाला आर्किटेक्चर का स्टाइल है। एक और स्कूल की हम बात करेंगे, दैट इज विजयनगरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। वेरी इंपॉर्टेंट टेम्पल आर्किटेक्चर। विजयनगरा इज वन ऑफ द फेमस टॉपिक्स फॉर यूपीएससी ऑल्सो, फेवरेट टॉपिक ऑफ यूपीएससी ऑल्सो। नाउ इसमें हमें देखने को मिलता है कि कंबाइंड इट दिस स्कूल, फर्स्ट ऑफ ऑल ये एमर्ज कब हुआ? 1335 टू 1565 एडी के अराउंड ये स्कूल जो है एमर्ज होता है विजयनगरा टेम्पल आर्किटेक्चर का। एंड इट कंबाइंड द फीचर्स ऑफ चोलास, होयसाला, पांड्यास एंड चालुक्यास आर्किटेक्चरल स्टाइल। इनफैक्ट इसमें इंडो इस्लामिक स्टाइल भी हमें इसमें इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है, क्योंकि वी ऑल नो कि जो नॉर्थ में विजयनगरा स्टाइल के जो विजयनगरा एम्पायर का जो नॉर्थ वाला हिस्सा था, इसमें बीजापुर जो है इनके नेबर थे। ठीक है। तो यहाँ पर हमें विजयनगरा एम्पायर देखने को मिलता है एंड उसका इन्फ्लुएंस, इस्लामिक इन्फ्लुएंस हमें देखने को मिलता है। नाउ फीचर्स की अगर मैं बात करूं, फीचर्स में हमें सबसे पहले तो देखने को मिलता है कि अगेन द वॉल्स ऑफ द टेम्पल आर हाईली डेकोरेटेड। नाउ लेट मी शो यू। आप देखेंगे कि यहाँ पे ये जो टेम्पल है इसकी वॉल्स को अच्छे से डेकोरेट किया गया है। उसके अलावा गोपुरम्स आर बिल्ट ऑन ऑल द फोर डायरेक्शन। सो ये एक और एडेड फीचर है, बिकॉज वी ऑल नो कि अगेन द्रविडियन स्टाइल का टेम्पल है। इसमें बाउंड्री वॉल्स हैं, हाई बाउंड्री वॉल्स हैं इनफैक्ट। एंड गोपुरम्स जो हैं वो सभी चारों दिशाओं में हमें देखने को मिलता है। इसके साथ साथ कहता है जी, अगेन कहता है जी, गोपुरम्स आर बिल्ट ऑन ऑल एंड एनक्लोजर वॉल इज वेरी हाई एंड मोर देन वन मंडप इज बिल्ट ऑन ईच टेम्पल। सो मंडप यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गए हैं। इसमें हमें देखने को मिलता है कि सेंटर में एक मंडप, मेन मंडप जो कल्याण मंडप कहा जाता है जिसे, वो सेंट्रल है। उसके अराउंड हमें और मंडप देखने को मिलते हैं। नाउ इसमें ये इतने सारे मंडप्स का क्या कारण है, क्यों बनाए गए? तो इसका कारण बड़ा सिंपल सा है कि यहाँ पर जो मेल एंड फीमेल डीटी थे या गॉडेस एंड गॉड्स थे, इनको अब अलग अलग करके रखा जाने लगा। एक श्राइन में अलग जगह पर यहाँ पे गॉड, मेल गॉड को रखा जाने लगा, फीमेल गॉड को अलग रखा जाने लगा। कल्याण मंडप में कुछ खास दिनों में इन दोनों ही मेल एंड फीमेल गॉड्स को इकट्ठे किया जाता था, सेलिब्रेट किया जाता था, इन दोनों को कुछ दिनों के लिए वहां पे लाकर रखा जाता था। बट देन इन जनरल डेज, नॉर्मल डेज में इन दोनों को, गॉड एंड गॉडेसेस को अलग अलग रखा गया। अब देखिए कल्याण मंडप का अपना पर्पस हो गया, बाकी के जो मंडप से उनका अपना अपना पर्पस था। सो अलग अलग उसके लिए पर्पसेस के लिए अलग अलग मंडप्स हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ इनफैक्ट हमें सेक्युलर बिल्डिंग्स विद इन द टेम्पल देखने को मिलती हैं, जहाँ पे जो रॉयल्स थे वो आके वहां पर रुक सकते थे। हाँ, आप देखेंगे विट्ठल स्वामी टेम्पल हम्पी में हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ये वहाँ का कॉम्प्लेक्स आप देख रहे हैं। आखिरी जो है दैट इज नायका स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। नायक्स थे बेसिकली, वो विजयनगर एम्पायर के ही यहाँ पे उसमें कॉन्सेप्ट है नायक्स का। विजयनगर एम्पायर में भी हमें देखने को मिलता है कि दीज वर द फाइटर्स और द फ्यूडल लॉर्ड्स ऑफ विजयनगर एम्पायर। जो जब विजयनगर एम्पायर का डिक्लाइन होता है उसके बाद नायक्स अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देते हैं। एंड इसमें से कुछ जो नायक्स थे, खास करके जैसे मदुरई के नायक्स हो गए, दे बिकेम पावरफुल। तो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है विजयनगर एम्पायर के बाद जो नायक्स बने, उनमें से कुछ नायक्स ने यहाँ पे अपने अपने रूल्स को एस्टेब्लिश किया, जिसमें से नायका रूल ऑफ मदुरई आ गया। एंड यहीं से निकल कर आया
नायका स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, जिसमें 16 टू 18th सेंचुरी एडी में हमें मदुरई स्कूल देखने को मिलता है। नाउ इसमें कुछ जो खासियत, अगेन वैसे तो पुराने फीचर्स कंटिन्यूड रहे, लेकिन कुछ जो खासियत हमें देखने को मिलती हैं वो है कि सबसे पहले पराक्रम, या जिसे हम ह्यूज कॉरिडोर देखते हैं कहते हैं, इट वाज बिल्ट अराउंड द बिल्ट इन द पोर्टिको अराउंड द गर्भगृह। तो बेसिकली जो गर्भगृह है इसके अराउंड बड़े बड़े कॉरिडोर्स हमें देखने को मिलते हैं, एंड पोर्टिको में कवर्ड कॉरिडोर्स हमें देखने को मिलते हैं जिसमें आप प्रदक्षिणा कर सकते हैं। सो इफ यू हैव और हैड द चांस टू विजिट मदुरई टेम्पल, आप देखेंगे कि इस तरह के कई सारे हमें यहाँ पे जो पोर्टिकोस हैं या जो प्राक्रम है या जो कॉरिडोर हैं वो देखने को मिलते हैं। यू कैन सी इन द इमेज ऑल्सो। आप देखेंगे कि यहाँ पर अगर गर्भगृह है, राइट, तो यहाँ पर गर्भगृह तो यहाँ पर है, लेकिन जो जो यहाँ पर कॉरिडोर्स हैं वो यहाँ से शुरू हो जाते हैं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, इस तरह से कॉरिडोर्स हमें देखने को मिलते हैं। अब था क्या, कंसेंट्रिक कॉरिडोर्स यहाँ पे बनाए गए थे। तो बेसिकली गर्भगृह सेम रहा, जो सेंट्रल श्राइन है वो सेम रही, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यहाँ पर कॉरिडोर्स का निर्माण किया जाने लगा। तो जितना बड़ा कॉरिडोर उतना बड़ा गोपुरम यहाँ पर बनाया जाने लगा। तो इस तरह से कॉन्सेंट्रिक गोपुरम्स एंड कॉन्सेंट्रिक कॉरिडोर्स का निर्माण किया गया। आप यहाँ पर इस केस में देख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा है, कहते हैं जी मीनाक्षी टेम्पल है मदुरई का, grew in size over years. So the shrine, that is the Garbhagriha, remained the same, but enclosure walls were added over time. Each enclosure wall got layer larger gopuram than the previous one. तो ये यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। ये जो आप फोटो देख रहे हैं ये एक स्मॉलर गोपुरम की, विच इज इन इनर सर्कल ऑफ टेम्पल, मीनाक्षी अम्मा टेम्पल जो है उसका इनर सर्कल में ये आप गोपुरम देख रहे हैं। नाउ लुक एट इट इन कॉन्ट्रास्ट टू दिस लार्जर गोपुरम। ये आप देखेंगे कि ये बाहर का लार्जर गोपुरम है। आउटर मोस्ट गोपुरम एंक्लोजर वॉल का, ये जो है आउटर मोस्ट एंक्लोजर वॉल का ये गोपुरम आप देखने को मिल रहे हैं, एक्सट्रीमली लार्ज इन साइज। तो ये है जी गेटवे टू मीनाक्षी अम्मा टेम्पल। ठीक है, तो ये है मीनाक्षी अम्मा टेम्पल। आ, ये आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। सो आज हमने ये 4 स्कूल्स ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर द्राविडियन के जो सब पार्ट्स हैं ये भी डिस्कस किए, एंड इसके अलावा हमने द्राविडियन स्कूल को देखा, एंड उसके अलावा हमने देखा कि साउथ इंडिया में टेम्पल्स की इवोल्यूशन कैसे हुई थी। तो ये सारा आज हमने टॉपिक कवर किया। मुझे उम्मीद है कि ये सेशन आपको पसंद आएगा। फिर से एक बार आपको याद दिलवा दूं, अगर 2025 की आप तैयारी कर रहे हैं एंड बेस्ट तरीके से दिल्ली वाली तैयारी करना चाहते हैं, आप हमारा ये जो लाइफ फाउंडेशन बैच है इसका लाभ उठा सकते हैं 24999 में। अगेन यूज कोड CHAND चांद टू गेट द बेनिफिट www.tayari360.com पे जाके। अगले सेशन में फिर मिलेंगे। टिल देन थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे अहेड।